तो फ्रेंड्स, आप लोग जब अपना ब्लाउज बनाते हैं तो आप अपना पूरा ब्लाउज एकदम फिनिशिंग के साथ बनाकर रेडी कर लेते हैं। बट क्या है, जैसे ही आप गला बनाते हैं तो कभी तो आपके गले की पाइपिंग पलट जाती है और कभी आपके शोल्डर इस तरीके से गिरने लगते हैं। तो आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पाइपिंग किस तरीके से लगानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक यूनिक से तरीके के साथ गले में पाइपिंग लगाना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ब्लाउज के दोनों फ्रंट पार्ट है, इनको मैंने यहाँ तक रेडी कर लिया है। तो देखो, पाइपिंग लगाने के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ और खास बातें बताऊंगी जो कि आपको हर साइज के ब्लाउज में और सिलाई करते समय आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, जैसे आप योग पट्टी वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो देखो, सबसे पहले तो आपको इतना ब्लाउज को सिलने के बाद इस तरीके से ब्लाउज को नाप के देखना है कि आपकी दोनों योग पट्टी बराबर है कि नहीं है। कभी कभी क्या है, देखो कुछ लोगों से इस तरीके से यहाँ पे गलती हो जाती है, एक योग पट्टी तो आपकी ऊपर हो जाती है और एक नीचे हो जाती है। ये क्यों होता है? तो देखो, जैसे आप लोग यहाँ पे मार्जिन लेते हैं तो देखो, सिलाई में आपको कोई पर्दे में तो मार्जिन ज्यादा ले लेते हैं और कोई पर्दे में बिल्कुल मार्जिन आप कम रखते हैं। इस वजह से आपकी योग पट्टी है वो ऊपर नीचे हो जाती है और इसकी वजह से भी आपके जो गला है वो खराब हो जाता है। देखो, इस तरीके से आपका गला ऊपर से हो जाएगा तो देखो, आपका एक साइड का शोल्डर है इस तरीके से गिरेगा और एक साइड का शोल्डर है वो बिल्कुल चिपका हुआ आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट दोनों रेडी किए हैं, इनकी दोनों योग पट्टी देखो दोनों साइड के पर्दे में बराबर है। देखो, आपको अगर नहीं दिख रही है तो मैं चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। एक सिलाई यहाँ पर है और दूसरी योग पट्टी की सिलाई यहाँ पर है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। और अब मैं इसकी हुक और आई वाली पट्टी लगाकर रेडी कर देती हूँ। तो देखो, वो आपको इस तरीके से पट्टी निकालनी है। एक पट्टी आपको थोड़ी छोटी रखनी है, यानी कि आप 2 इंच 2.5 इंच की भी रख सकते हैं, और एक पट्टी इस तरीके से आपको थोड़ी बड़ी लेनी है। इसको आप 3 इंच की ले सकते हैं और 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसकी हुक लगाने वाली पट्टी को रेडी कर देते हैं। तो देखो, आप सीधी साइड से रखेंगे पट्टी को और ये जो आपका फ्रंट पार्ट है इसको भी आप सीधा रखेंगे और इस तरीके से इसमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से आप एक्स्ट्रा पट्टी को ऐसे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस पट्टी पर मैंने सिलाई लगा दी और आपको पट्टी को इस तरीके से सीधा करना है और पट्टी की तरफ ही आपको आधा इंच की सिलाई लगानी है। तो आपको देखो इस तरीके से सिलाई लगानी है, फिर आपको पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पट्टी पर करेंगे हम तुरपाई। तो आपको उसी के हिसाब से इस पर सिलाई लगानी है, यानी कि आपको सिलाई लगानी है इस पर बड़े टांके वाली। तो आप सिलाई के टांके को थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि ये सिलाई हमको बाद में हटानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हुक लगाने वाली पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपके लिए इसकी जो आई लगेंगी वो पट्टी रेडी करके बता देती हूँ। तो देखो, उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और देखो, हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सीधा करके रखेंगे और पट्टी की सीधी साइड रखेंगे और इसे अंदर की साइड से हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको आधा इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और मार्जिन रखते हुए इस पर एक सीधी सिलाई लगानी है। फिर देखो, आप पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद आप देखो पट्टी को आधा इंच के बराबर फोल्ड करेंगे और इस तरीके से बाहर की तरफ इस तरीके से इस पट्टी को आपको लगाना है। यानी कि देखो, पर्दे के ऊपर आपको ऐसे पट्टी को नहीं लगाना है, आपको बाहर की तरफ से पट्टी को लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से पहले आपको यहाँ पर एक कॉर्नर वाली सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने यहाँ से कट कर दिया है, बिल्कुल इसके बराबर में आपको एक और सिलाई लगानी है।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने ये दूसरी सिलाई लगाई है। आप यहाँ पर ये दूसरी सिलाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो मैंने ये सिलाई लगाई है, इसी के बीच में हम इसकी आई बनाकर रेडी कर देंगे। तो देखो ये आपको दिख रही होंगी दोनों सिलाई। अब ये हो गए मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट, और अब मैं आपके लिए इसकी पाइपिंग लगा के बता देती हूँ कि आपको गले की पाइपिंग किस तरीके से लगानी है। पर लगाने से पहले आपको देखो इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं, तो शोल्डर जॉइंट करना भी आपको सही तरीके से आना चाहिए। तो देखो आप इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे सीधा करके, और फिर उसके ऊपर आप फ्रंट पार्ट को रखेंगे। और देखो यहाँ पर जैसे आपके ब्लाउज के शोल्डर है वो बहुत ही ज्यादा गिर रहे हैं, तो देखो आपको सिलाई को किस तरीके से लगाना है। यहाँ से आप मार्जिन को ज्यादा रखेंगे, इस तरीके से तिरछा करते हुए आपको ऐसे सिलाई को लगाना है, इस तरीके से। तो देखो ये निशान आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसी पैटर्न से आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस पर मैंने सिलाई लगा दिया, आपको दिख रही होगी। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरे शोल्डर को जॉइंट करना है। तो देखो दोनों साइड से मैंने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। फिर आप देखो इस तरीके से सिलाई को नाप के जरूर देख लें यहाँ पर कि आपने दोनों साइड में सिलाई को बराबर लगाया है या फिर सिलाई को आपने ऊंचा नीचा कर दिया है। तो देखो दोनों साइड से सिलाई दोनों शोल्डर की बराबर है। फिर आपको देखो इसके गले पर पाइपिंग किस तरीके से लगानी है मैं आपके लिए समझा देती हूँ। इस तरीके से आपको ब्लाउज को खोलना है, यानी कि आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसको आपको ऐसे खोल के रखना है। और आपके पास जो भी ब्लाउज नाप का है, यानी कि आपको पता होगा कि कस्टमर का आपने नाप लिया है या फिर आपने नाप के लिए ब्लाउज लिया है। तो देखो मेरे पास ये नाप के लिए ब्लाउज है, तो आप सबसे पहले गले को चेक जरूर कर लें कि इसके सामने का गला है वो कितना गहरा है कितना गहरा नहीं है। तो देखो इसको आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। तो देखो इसका गला फिट आ रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। यानी कि हम इसकी पाइपिंग लगाना शुरू यहाँ से नहीं करके हम यहाँ से इसकी पाइपिंग लगाएंगे। तो देखो यहाँ से आपको निशान इस तरीके से लगाना है और यहाँ से इसमें गोलाई की शेप आपको इस तरीके से देनी है। तो देखो एक साइड का गला रेडी हो गया है। फिर आपको दूसरे पार्ट को इस तरीके से खोलना है और इस तरीके से इसके ऊपर आपको ऐसे रखना है। योक पट्टी को बिल्कुल बराबर मिला के रखना है आपको। दोनों पार्टों को इस तरीके से ऊंचा नीचा नहीं करना है, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। देखो इस तरीके से बराबर करके रखना है और दूसरी साइड में भी आपको इसी पैटर्न से निशान लगाना है। आप नीचे की साइड से गले की चौड़ाई को थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे चौड़ा कर दे, तो इससे क्या है गले में अच्छा लुक आएगा। अगर देखो आप इस तरीके से कर देंगे तो आपका गला बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये तरीका गलत है, आपको इस तरीके से गोलाई देते हुए निशान लगाना है और फिर इसी पैटर्न से आपको इस पर पाइपिंग लगाना शुरू करना है। तो देखो पाइपिंग लगाने से पहले आपको इस तरीके से इस पर एक सिलाई जरूर लगानी है। तो देखो आप पीछे की साइड में इस तरीके से उंगली रख लें और पूरे गले पर आपको सिलाई लगानी है। और देखो ये जो यहाँ पर शोल्डर का मार्जिन होता है इसको आपको बैक पार्ट की तरफ रखना है, फ्रंट पार्ट की तरफ नहीं रखना है। देखो यहाँ पे आपको कोई मार्जिन नहीं रखना है, बिल्कुल इसके कॉर्नर पर सिलाई लगानी है, ये आपको दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए पूरे गले पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। तो इससे क्या है, देखो आपके ब्लाउज के जो शोल्डर है वो बहुत ही ज्यादा गिर रहे हैं, तो आप ये वाली सिलाई पहले लगाएं फिर आप पाइपिंग को लगाएं, तो आपके शोल्डर 100% गिरना बंद हो जाएंगे। क्योंकि इस सिलाई से क्या है, देखो कपड़ा थोड़ा इस तरीके से सिकुड़ जाता है, इस तरीके से हो जाता है। आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसमें रिंकल्स पाड़ने,
रिंकल्स आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने, बिल्कुल आपको सिलाई को हल्के हाथ से लगाना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने यहाँ पर गले में लगाने के लिए ये और भी पट्टी कट की है, इनको जॉइंट करना आपको आता ही होगा। मैंने इसके लिए वीडियो भी बना रखा है कि आपको गले की पट्टी को जॉइंट किस तरीके से करना है। तो देखो, पहले आप एक पट्टी को रखेंगे, फिर आप दूसरी को रखेंगे इस तरीके से। दोनों के कॉर्नर आपको इस तरीके से आमने सामने रखने हैं और इस पर एक सिलाई लगानी है। तो देखिए, आपको मार्जिन को इस तरीके से कट करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन आपको यहाँ पर रखना है और एक साइड से आपको इस तरीके से पट्टी को बराबर कट करना है। देखो, आप पट्टी को पहले इस तरीके से डबल करेंगे ऐसे, और डबल करके ही आप गले में इसको जॉइंट करेंगे। तो देखो, आपको जॉइंट किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपने सिलाई लगाई है, यहीं से आप इसे जॉइंट करना शुरू करेंगे। तो देखो, इस तरीके से आप पट्टी को रखेंगे, आधा इंच बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर आप इस पर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन आपको यहाँ पे बिल्कुल कम रखना है, पट्टी के कॉर्नर पर आपको सिलाई को चलाना है। और देखो, यहाँ पे शोल्डर की जगह से हल्की सी आपको पट्टी को हल्का सा इस तरीके से टाइट खींचना है। और पूरे गले पर आपको देखो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए पट्टी पर सिलाई लगानी है। और दूसरी साइड से देखो, पट्टी को आपको इसी तरीके से कट करना है, आधा इंच पट्टी को आपको एक्स्ट्रा कट करना है। फिर देखो, इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है सभी जगह से आपको उसे कट करना है। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी आपको सिलाई को नहीं कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आपको पाइपिंग को किस तरीके से बनाना है, देखो, आपको मार्जिन को रखना है पट्टी की तरफ, और इस तरीके से आपने यहाँ पे आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसको आप अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और मार्जिन को आप रखेंगे पट्टी की तरफ और इसे फोल्ड करके देखो इस तरीके से आप इसे पीछे की साइड में फोल्ड करेंगे। और देखो, आप जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहते हैं आप उतनी पतली पाइपिंग इसमें बना सकते हैं। और देखो, बिल्कुल आपको इसके यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई लगी हुई है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिलाई को पाइपिंग के ऊपर नहीं चलाना है, बिल्कुल पाइपिंग के नीचे नीचे आपको सिलाई को चलाना है सभी जगह से। तो मैं आपके लिए सिलाई लगा के बता देती हूँ। यहां से पहले आपको सिलाई को लॉक करना है। तो देखिए, आपको मार्जिन को पट्टी की तरफ करते हुए जाना है और इस तरीके से इसे फोल्ड कर कर इसमें एक पतली सी पाइपिंग आपको निकालनी है। देखिए, मैं उल्टा करके आपके लिए इसे दिखा देती हूँ। देखो, बैक साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आ रही है, कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकल रहा है अंदर की तरफ से। तो इसी तरीके से मैं इसके पूरे गले पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई लगाते समय आपको जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, मशीन को एकदम धीरे धीरे चलाना है, जिससे कि आपकी पाइपिंग है वो फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट हो।
तो देखो दूसरी साइड से भी आपने ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट किया है, इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। और यहाँ से भी आपको सिलाई को लॉक करना है, जिससे बाद में आपकी सिलाई निकले नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए पूरे गले की पाइपिंग को दिखा देती हूँ कि मेरे ब्लाउज की गले की पाइपिंग है वो किस तरीके से बनकर रेडी हुई है। तो देखो आपको दिख रही होगी, ये इसकी सीधी साइड है और सीधी साइड से देखो कहीं से भी इसकी पाइपिंग है वो मोटी पतली दिखाई नहीं दे रही है, सभी जगह से बराबर है। देखो ये इसकी सीधी साइड हो गई। अब आप इसकी उल्टी साइड चेक कर लीजिए। देखो ये इसकी उल्टी साइड है, कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं निकल रहा है, सभी जगह से बराबर है और सिलाई भी एकदम फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो बार बार गिर रहे हैं, कितनी कोशिश करने के बाद भी आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो नहीं रुक रहे हैं, फिर भी गिर रहे हैं, आपको डोरी लगाना ही पड़ रहा है 100%। तो देखो आपको इस तरीके से आपको अपने गले की पाइपिंग को बना के रेडी करना है, आपके ब्लाउज के कंधे कभी भी नहीं गिरेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।